कहानी का शीर्षक है बुद्धो, तुम नहीं समझोगे। अनुभव ने अन्या को बाहों में समेट लिया। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कभी इजहार नहीं किया। आगे की कहानी विस्तार से सुने। अन्या बालकनी पर आकर पलट ही रही थी कि मन ने बगावत कर दी। नज़र उधर चली ही गई। मधुमालती की बेल फूलों से लद गई थी। हौले हौले चलने वाली हवा उन्हें झुला झुला रही थी। थोड़ा कदम उचकाए और झांका, वो वहाँ नहीं था। इस समय तो उसे वहीं होना चाहिए। कहाँ गया होगा? मन से आवाज़ आई, पर माँ की आवाज़ ज़्यादा तेज़ थी। कहाँ चली गई बिट्टू? अन्या को बच्चों के सामने इस नाम से पुकारे जाने में संकोच हो जाता है, पर माँ है कि उसे बिट्टू के अलावा कुछ और बुलाने को राजी ही नहीं। 45 को हो गई हूँ। एक बार उसने टोका था तो माँ झट से बोली थी, मेरे लिए तो बच्ची ही रहोगी ताउम्र। कुछ नहीं माँ, जरा बालकनी से सामने पार्क में देख रही थी। आजकल बच्चे नहीं खेलते यहाँ? अरे खेलते कैसे नहीं हैं? सारा दिन उधम, सारा दिन शोर। अभी धूप सिर पर चढ़ी है, इसीलिए कोई नहीं है। देख, जैसे ही सबकी मम्मियाँ जरा झपकी लेने लौटेंगी, शैतान चौकड़ी बाहर प्रकट हो जाएगी। तू रहेगी ना अभी? माँ ने उसकी आंखों में झांका, जैसे आश्वासन चाहती हूँ। वहाँ कोई आश्वासन न देखकर झट से शिकायत का पिटारा खुल गया। पिछले कई सालों से तुम मेरा रहना एंजॉय नहीं करती। मेरे जाने की शिकायत का पिटारा खोल देती हो पहले ही। अब कि उसने समझाने के बजाय शिकायत के बदले में शिकायत का ही पिटारा खोल दिया। तरकीब काम कर गई। माँ का ध्यान उसकी पसंद की डिशेज की ओर मुड़ गया। अनुभव की आदत है, चाहे कितनी गर्मी हो, वो हमेशा बालकनी के झूले पर बैठा किताब पढ़ता रहता है। दिन के समय क्यों नहीं दिखा वहाँ? किससे पूछूं? माँ से या भाभी से? पर किसी से भी पूछूंगी, तपाक से प्रश्न के बदले प्रश्न ही होगा। क्यों? क्या करना है? सच में उसे क्या करना है? अनुभव बालकनी में बैठे या कहीं और, पर क्या एक दोस्त के नाते वो उसकी खैर खबर नहीं ले सकती? बिल्कुल ले सकती है। तो फिर क्यों नहीं चली जाती उधर? बस सीढ़ियों से नीचे उतरना है, लॉन क्रॉस करना है, अपने गेट से निकलकर बगल के गेट में घुस जाना है, लॉन क्रॉस करके सीढ़ियाँ और फिर अनुभव की बालकनी। उस दिन से पहले इतनी सी दूरी तय करने में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते थे, और उस दिन के बाद 20 साल गुजर गए, पर यह दूरी तय नहीं हो पाई। शायद सारी उम्र बीत जाएगी और तय हो भी नहीं पाएगी अब ये दूरी। अन्या ने आंखों से चुपचाप से टपके 2 आंसू किसी को नज़र न आने से पहले तुरंत पोंछ डाले। शाम को भी अनुभव बालकनी में नहीं था, रात में भी नहीं। अब अन्या के लिए खुद को समझाना मुश्किल हो गया। कुछ ढूंढ रही है मॉम? आखिर सब ने पूछ ही लिया। अपना बचपन ढूंढ रही है। आखिर माँ ने ही सब की बात का जवाब दिया। उसने माँ की आंखों में झांका। उसे लगा माँ सब समझती है। ढेर सारा दर्द भरा था उनकी आंखों में, और कुछ रहस्य भी। करवटें बदलते बहुत देर हो गई और नींद नहीं आई तो बालकनी में आ गई। चांद पूरा निकला था। शायद ये पूनम की रात थी। मधुमालती वैसे ही चमक रही थी। भीनी भीनी खुशबू वैसे ही पसरी थी। सामने पार्क के किनारे छतनार गुलमोहर वैसे ही लहरा रहा था। उसका मन हुआ टाइम मशीन में बैठकर बचपन में चली जाए। बगल की बालकनी में बैठे अनुभव से कहे, आए नंभू, क्या करेगा इतनी किताबें पढ़कर? चलना झूला झूलते हैं। और अनुभव उसकी बात सुनते ही किताबें पटक कर दौड़ लगाए, और फिर वो और अनुभव झूला झूलते ही रहे। वे भी क्या दिन थे। वे हंसी ठहाके, वो खेल कूद, वो अड़हर मस्ती, मम्मी का डांटना और फिर प्यार करना, पढ़ना और फिर खेलने निकल जाना। कब याद आया था अनुभव उसकी ज़िंदगी में? शायद ना उसे याद है ना अनुभव को। बस इतना याद है कि बिना लड़े कोई दिन पूरा ना होता था, पर दोनों एक पल भी एक दूसरे के बिना चैन न था। वो साथ में स्कूल जाते, साथ में आते, साथ में पढ़ते और साथ में खेलते। पहले मम्मी को भी नहीं पता था कि उसका सबसे अच्छा दोस्त अनुभव है। वो तो उस दिन पता चला। हुआ यूँ था कि अनुभव के चाचा उसके लिए बहुत कठिन वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स लाए थे। अनुभव को उसे तो बुलाना ही था। दोनों मिलकर बैठ गए घर बनाने को। अब उसमें कितने घंटे गुजर गए पता ही नहीं चला। इधर मम्मी पापा दीदी भैया सब अन्या को ढूंढ रहे थे, और तो और अनुभव के घर वाले भी उसे ढूंढ ढूंढ कर थक गए थे। दोनों पड़ोसी परेशान आखिर पुलिस में रिपोर्ट लिखाने निकलने वाले थे कि एक बिल्डिंग ब्लॉक का छोटा सा टुकड़ा बालकनी से नीचे गिर गया।
सब दौड़ते हुए वहां पहुंचे तो देखते हैं कि दोनों बच्चे मधुमालती की बेल के नीचे शांति से बैठे बिल्डिंग बनाने में व्यस्त हैं। अनुभव की माँ के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो 2 बार बच्चों को पुकारते हुए वहां आकर देख चुकी थी, पर अपनी धुन में मगन बच्चों ने अपना नाम तक नहीं सुना था। वो जगह ऐसी थी जो कहीं से दिखाई नहीं देती थी जब तक कोई बालकनी में ठीक सामने आकर ना खड़ा हो। बालकनी का वो कोना खिलंदड़ बचपन और अलहड़ कैशोर का मुख्य गवाह था। फिर वही कोना गवाह बना दिल की गहराइयों में छिपे प्यार का और दुनिया के सबसे अनोखे इजहार का भी। तो जब कॉलेज में सानिंद ने उसे प्रपोज कर दिया था और वो खुश होने के बजाय रो पड़ी थी। अनुभव की बालकनी में आकर रोए जा रही थी। जब वो रोने का कारण पूछकर थक गया था तो रोते रोते ही बताया था। वो भी बोल पड़ा था कि इसमें रोने की क्या बात है, तो चीख पड़ी थी, बुद्धू तुम नहीं समझोगी। तब अनुभव ने उसे बाहों में समेट लिया था पहली बार और दुलराते हुए बोला था, बुद्धू मैं नहीं तुम हो। अरे भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि प्रपोज ही किया है ना उसने, कोई छेड़खानी या बदतमीजी तो नहीं की। फिर रोने की क्या बात है? रोने की बात नहीं है, वो हम दोनों का सबसे अच्छा दोस्त है। जब उसे नहीं समझ आया कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमें एक दूसरों को समझाना ही क्यों है? समझाना कैसे नहीं है? तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। जाओ, मैं नहीं करूँगी तुमसे शादी वादी। और वो रूठ कर घर आ गई थी। घर आकर खूब मुस्कुराई थी। अरे कोई इजहार नहीं हुआ, किसी ने कभी प्यार की कोई बात नहीं की। शादी तक पहुंचने की सोचना तो दूर है, और वो लड़कर आ गई कि उससे शादी नहीं करेगी, और वो भी इसीलिए कि किसी और ने उसे प्रपोज कर दिया था। अनुभव भी कम यूनिक नहीं था। सीधे उसके घर आया और उसके मम्मी पापा से बोला, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये रही मेरी क्वालिफिकेशंस और ये रहे मेरे भविष्य के प्लान्स। मम्मी पापा दोनों के ही सब कुछ समझते थे, पर उन्हें इस औचक इजहार की बिल्कुल उम्मीद न थी। बड़ी देर बाद मुस्कुरा उठे थे वे। धूमधाम से मंगनी हुई थी। चारों बड़ों की खुशी का ठिकाना न था। फिर तो 2 साल जैसे खुशी के हिंडोले पर बीते। शादी तय हुई और तैयारियों में रानी हो गई वो, और तभी एक दुर्घटना ने सपनों का शीश महल तोड़ डाला। अनुभव के मम्मी पापा, बड़े भैया भाभी एक साथ कार दुर्घटना में दुनिया छोड़कर चले गए। उसके बाद अनुभव ने कहा, नहीं, सिर्फ मेरी कमाई पर भैया भाभी के 2 बच्चे, मेरे 2 छोटे भाइयों की परवरिश, पढ़ाई सब कुछ होनी है। मैं इन जिम्मेदारियों के साथ अन्या की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। बहुत मनाया गया, पर अनुभव ने शादी के लिए सख्ती से मना कर दिया। कभी किसी के लिए ज़िंदगी नहीं बर्बाद करनी चाहिए। अपनी दुनिया इतनी स्वार्थी है। अन्या के कानों में मम्मी और पड़ोसी रानी आंटी की बातें बड़ी चौक से उठी। हो किसके बारे में क्या बात हो रही है? तुम्हारे अनुभव के बारे में। मम्मी के उदास मुंह से निकल ही गया। क्या हुआ अनुभव को? टीबी हुई है उसे। क्या? अन्या का दिल धक से रह गया, पर अगले ही पल वो थोड़ा संभली। टीबी तो ऐसा कोई लाइलाज रोग नहीं है। लाइलाज तो तब ना हो ना जब कोई इलाज कराने वाला हो। जिन भाइयों भतीजों के लिए उसने अपनी ज़िंदगी सुहाग कर दी, वो सरकारी अस्पताल में अकेला। अन्या को लगा वो बेहोश हो जाएगी। वो गिरने ही वाली थी कि साहब ने उसे थाम लिया। दोनों ने आंखों ही आंखों में बातें हो गई। अनुभव को देखकर अन्या की आंखों से दर्द की नदी बह चली। तुम मेरे नज़दीक ना आओ, अनुभव बोला तो फट पड़ी। अन्या हमेशा तुम्हारी नहीं चलेगी। अब तुम मेरे साथ चल रहे हो और मैं इसके आगे कुछ नहीं सुनना चाहती। पर मैं किसी पर बोझ किस पर? सब आगे आ गया, जिसकी ज़िंदगी का हर पल आपके बिना सूना रहा है। उस पर या उन अनाथ बच्चों पर जिन्हें आपके साथ की कमी पूरी करने के लिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी में लाकर पाला। आप किसी पर बोझ नहीं होंगे, बल्कि हमारा परिवार पूरा होगा आपके आने से। मॉम, आप पापा के पास बैठो, मैं अस्पताल की फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ। साहब चला गया और अन्या अपने अनुभव के हाथों में हाथ लेकर बैठ गई। आंखें एक दूसरे में ऐसे खो गई थी जैसे पिछले 20 साल की कमी पूरी कर लेना चाहती है। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।